Hi students, welcome to the channel RK Kushwaha English 563. Dear students, in the series of translation English to Hindi, today our topic is use of might with various structures. तो आइए देखते हैं might के अलग अलग यूज को अलग अलग स्ट्रक्चर्स एवं मीनिंग के साथ। तो might का प्रयोग जो हिंदी अर्थ है, तो हिंदी अर्थों में शायद सकता है, शायद हो सकता है, शायद रहा होगा, शायद सकता था, शायद पढ़ सकता था इत्यादि हिंदी अर्थों में माइट का प्रयोग होता है। तो आइए स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और फिर एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। एक सबसे पहले स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर और उनके हिंदी अर्थ। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट आएगा, माइट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यदि ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हिंदी मीनिंग निकलेगा शायद सकता है। सेकेंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट माइट बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट शायद रहा होगा। तीसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट माइट बी, ऑब्जेक्ट शायद हो सकता है। फोर्थ स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट माइट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट शायद हो सकता था। पांचवा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट माइट हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट शायद पढ़ सकता है। इस प्रकार से 5 स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं और उनके हिंदी मीनिंग भी देख रहे हैं। तो पहले स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट माइट, V1, ऑब्जेक्ट और हिंदी मीनिंग निकल रहा है शायद सकता है। एग्जाम्पल, तो ही माइट स्पीक इंग्लिश, ही माइट स्पीक इंग्लिश, शायद वह अंग्रेजी बोल सकता है। सेकंड एग्जाम्पल है दे माइट कॉल यू, शायद वे तुम्हें बुला सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है आई माइट सी हिम, मैं उनसे मिल सकता हूँ या मैं उससे मिल सकता हूँ, शायद मैं उससे मिल सकता हूँ। फोर्थ सेंटेंस इज शी माइट विजिट अस नेक्स्ट मंथ, शायद वह हमसे मिल सकती है अगले महीने, शायद वह मेरे पास आ सकती है अगले महीने। तो इस प्रकार से पहला स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट माइट बी, V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और हिंदी मीनिंग निकलेगा शायद रहा होगा। तो शायद रहा होगा, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ही माइट बी वाचिंग टीवी, शायद वह टीवी देख रहा होगा। दूसरा है दे माइट बी प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। तीसरा है ही माइट बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। चौथा एग्जाम्पल है ही माइट बी लाफिंग, वह हंस रही होगी। तो इस प्रकार से रहा होगा के सेंस में और संभावना के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, शायद के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है माइट का। नेक्स्ट तीसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है थर्ड स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर माइट बी, फिर ऑब्जेक्ट और हिंदी मीनिंग निकलेगा शायद हो सकता है। पहला एग्जाम्पल है ही माइट बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है शी माइट बी इन द क्लास, वह कक्षा में हो सकती है। तीसरा एग्जाम्पल है दे माइट बी एट होम नाउ, वे अब घर में हो सकते हैं। चौथा है वी माइट बी ए फ्यू मिनट्स लेट, हम लोग कुछ मिनट लेट हो सकते हैं। तो माइट बी का प्रयोग शायद के साथ होता है और हो सकता है। तो ही माइट बी अ डॉक्टर, शायद वह एक डॉक्टर हो सकता है। शी माइट बी इन द क्लास, शायद वह क्लास में हो सकती है। दे माइट बी एट होम नाउ, वे इस समय घर में हो सकते हैं। वी माइट बी ए फ्यू मिनट्स लेट, हम लोग कुछ मिनट लेट हो सकते हैं। तो कम संभावना के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। आइए चौथा स्ट्रक्चर देखते हैं। चौथे स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन माइट हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और हिंदी मीनिंग निकलता शायद हो सकता था। तो शायद हो सकता था, माइट हैव आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, तो इसमें शायद हो सकता था का अर्थ आएगा। पहला एग्जाम्पल है ही माइट हैव स्टोलन द बुक, ही माइट हैव स्टोलन द बुक, हटेगा यहाँ से। ही माइट हैव स्टोलन द बुक, शायद वह बुक चुरा सकता था, शायद वह बुक चुरा सकता था। दूसरा एग्जाम्पल यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, तुम इसके बारे में सुने थे
या सुने होगे, ये भी भाव निकलेगा। तीसरा एग्जाम्पल है ही माइट हैव मिस द ट्रेन, वह ट्रेन मिस कर चुका होगा, या शायद वह ट्रेन मिस कर चुका होगा, शायद वह ट्रेन मिस कर सकता था। शी माइट हैव ब्रोकन द, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है, शी माइट हैव ब्रोकन द चेयर। तो शी माइट हैव ब्रोकन द चेयर, तो शी माइट हैव ब्रोकन द चेयर, इसका होगा हिंदी अर्थ होगा कि वह चेयर को तोड़ सकती थी या फिर उसने ही चेयर को तोड़ा होगा। ये दोनों भाव निकलेंगे, वह चेयर को तोड़ सकती थी, वह कुर्सी को तोड़ सकती थी, या उसने ही कुर्सी को तोड़ा होगा, ये भाव भी निकलेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि माइट का प्रयोग 4 यूजेज हमने देख लिया है, 4 स्ट्रक्चर्स को देख लिया है। 5वां स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर माइट हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा शायद पढ़ सकता है। तो आइए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि आई माइट हैव टू गो देयर, आई माइट हैव टू गो देयर, शायद मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, शायद मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है। दूसरा होगा दे माइट हैव टू गिव 500 रुपीज़, शायद उन्हें 500 रुपये देना पड़ सकता है। तो शायद मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, पहला एग्जाम्पल, शायद मुझे 500 रुपये देना पड़ सकता है, शायद उन्हें 500 रुपये देना पड़ सकता है। इस प्रकार से ये 5 यूज हम लोगों ने देखा माइट के। तो माइट के 5 यूज में हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले शायद सकता है के अर्थ में, शायद रहा होगा के अर्थ में, शायद हो सकता है के अर्थ में, शायद हो सकता था के अर्थ में, और शायद पढ़ सकता है के अर्थ में। तो निश्चित रूप से आप लोग इसको देख करके समझ सकते हैं और अलग अलग यूजेस को बेहतर तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।